गुड मॉर्निंग। मैं आज पेपर 8 थे। नॉलेज एंड करिकुलम से लेक्चर देने जा रहा हूँ। आज का विषय है ज्ञान प्रसार एवं शिक्षक, नॉलेज ट्रांसमिशन एंड टीचर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ज्ञान प्रसार और शिक्षक में कैसा संबंध है, उसकी भूमिका कैसी होती है, इस बात से हम आपको अवगत कराएंगे। निश्चित रूप से विद्यालय में शिक्षक की भूमिका प्रमुखता से होती है। अध्यापक विद्यालय का आधार है। उसका आधार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बालक का विद्यालय में होना। बालक के व्यवहार में परिवर्तन शिक्षा द्वारा ही संभव है। अध्यापक इसके व्यवहार में संशोधन करके समाज व देश के लिए उपयोगी बनाता है। निरंतर प्रयास एवं अभ्यास से परिस्थिति का लाभ उठाया जा सकता है और यह अध्यापक के बगैर कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक उसी तरह कोई रोगी है, उसका रोग पूर्णतः उस समय तक ठीक नहीं हो सकता जब तक कि वो डॉक्टर के उपचार में न जाए। तो बगैर डॉक्टर के हम उपचार की कल्पना नहीं कर सकते। अर्थात हमें ये देखना है कि अध्यापक कैसा हो, उसकी भूमिका कैसी हो। इस बात को जानने के लिए हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है क्लैरिटी ऑफ थॉट, स्पष्ट ज्ञान। अध्यापक जिस विषय को पढ़ा रहा है उसका ज्ञान उसे स्पष्ट होना चाहिए। अध्यापन के समय इस बात का उसे पता होना चाहिए कि किन विषयों में उसे अंतरण का ज्ञान देना है। अंतरण स्वयं नहीं होता, उसकी योजना बनानी पड़ती है। दूसरा है इंटेलिजेंस, बुद्धि। अध्यापक को चाहिए कि वह कक्षा में तेज बुद्धि के छात्रों पर अंतरण की दृष्टि से विशेष ध्यान दे। इसका कारण यह है कि जो बच्चे तेज बुद्धि के होते हैं वे अनुभव तथा योग्यता का उपयोग आसानी से हर परिस्थिति में कर लेते हैं। तीसरा है मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण विधि। अध्यापक किस विधि से पाठ को पढ़ाता है। अध्यापक यदि मनोवैज्ञानिक विधि के बालकों को पढ़ाएगा तो वो उसमें रुचि लेंगे और समस्या भी स्पष्ट हो जाएगी। अध्यापक की भूमिका शिक्षण को रोचक बनाना होना चाहिए। चौथा है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। अध्यापक को चाहिए कि वह जो कुछ भी पढ़ाए वह सामान्यीकरण के आधार पर ही पढ़ाए। ऐसा करने से अंतरण की संभावना अधिक रहती है। पांचवा है कोरिलेशन, समवाय। शिक्षा में समवाय ही अंतरण का मूल बिंदु है। मूल बिंदु से ज्ञान को जोड़ना आवश्यक है। बालकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वो दो समान वस्तुओं के संबंध तथा अंतर को जान लें। इसलिए अध्यापक को पाठ्यक्रम, विधि तथा अन्य विषयों में समवाय, कोरिलेशन की समानता पर ध्यान
देना चाहिए। पढ़ाए जाने वाले ज्ञान का संबंध पूर्व अनुभव से करा देना चाहिए। छठा है इनसाइट, अंतर्दृष्टि। अंतरण को अस्थायी बनाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि अंतर्दृष्टि विकसित करे। समस्या को बच्चों के समक्ष पूर्ण रूप से रखी जानी चाहिए। समान परिस्थितियों में अंतर्दृष्टि के अवसर प्रदान करना चाहिए। सातवां है पाठ्यक्रम, करिकुलम। आजकल छात्रों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार निर्मित पाठ्यक्रम पर बल दिया जाता है। समाज का उत्तम धरोहर पाठशाला है। पाठशाला में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। पाठ्यक्रम के माध्यम से भावी जीवन की आवश्यकताओं का परिचय कराया जाना आवश्यक है। पाठ्यक्रम उपयोगी हो, रुचिपूर्ण हो, अर्थपूर्ण हो। इन तमाम बातों को मुख्य रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। इन सभी गुणों का समावेश होना चाहिए। आठवां है चिंतन, थिंकिंग। अंतरण की सफलता के लिए आवश्यक है कि अध्यापक छात्रों में चिंतन का विकास करे। चिंतन का विकास इस प्रकार किया जाए कि वह आदत बन जाए। मसले के अनुसार जब योग्यता बहुत समझदारी से दिखलाई जाती है और खुद उसी की खातिर संगठित और व्यवस्थित की जाती है, तब उसके शिक्षण और संगठन के अंतरण अपने आप ही सरल हो जाते हैं। जब हम किसी योग्यता के अंतरण के लिए जानबूझकर प्रयत्न करते हैं, तब हम उसी के खातिर रास्ता प्रशस्त कर देते हैं। नंबर 9, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, अभिवृत्ति का विकास। यदि अध्यापक ये चाहता है कि उसे छात्रों में अंतरण की योग्यता का विकास हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि वह छात्रों में ज्ञान की अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने पर अधिक बल दे। ऐसा करने से उनमें अभिव्यक्ति का विकास होगा। वे हर परिस्थिति में ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। यह ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान का विकास आदर्श विधि से हो, अन्यथा अंतरण में सफलता नहीं मिलेगी। अंतिम इसका जो पॉइंट है 10वां, एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, प्राप्त ज्ञान का उपयोग। अध्यापक को चाहिए कि छात्रों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करे, उन्हें जो भी ज्ञान दिया जाए, जो भी क्रिया सिखाई जाए, उसका पूरा उपयोग वे सामान्य जीवन में करें। ऐसा करने से छात्रों की अंतर्निहित योग्यता का विकास होगा और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। ज्ञान प्राप्त का उपयोग ही अंतरण अपेक्षाओं को पूरा करता है। आज के लिए इतना ही बस। फिर अगले दिन मिलते हैं अन्य विषय के साथ, अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।